जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हे अम्बे माँ, आज नवरात्रि के पहले दिन सिंदूर भरते समय अहम जी के दर्शन करा के त्योहार की कितनी अच्छी शुरुआत की है। बस अब मुझे और क्या चाहिए। धन्यवाद। अम्बे मात की जय। कोकिला, अरे चिराग भाई ने आज मुझे ऑफिस बुलाया है। भाई वहां भी तो कर्मचारियों के साथ पूजन है। हमें सुवर्णाबेन के घर जाना है, देर हो रही है। बा का फोन आया था कि हमें किसी भी सूरत में आज उनके घर जाना ही है। ओह, गोपी, राशि, सुवर्णाबेन हमारे बा की गुरु माँ है और इतने सालों से नवरात्रि के पहले दिन वो हमारे घर हमेशा आती थी, लेकिन उम्र की वजह से इस साल नहीं आ पा रही हैं, तो बा ने खास कहा है कि हमें उनके घर जाना है। गोपी वाऊ, राशि, तुम दोनों घर पर ही रहोगे। किंजल, तुम्हारे भी आने की जरूरत नहीं है। गोपी वाऊ, इस पर नजर रखना कि ये घर पर ही रहे। और हाँ राशि, हम तो निकल रहे हैं, लेकिन शाम में माताजी के लिए ताज़ा प्रसाद बनेगा, इसलिए अभी फटाफट प्रसाद बना दो, उसे ठंडा कर दो और फ्रिज में रख देना। हाँ, गोपी बहू तुम्हें मदद करेगी, पर जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी गई? जी काकी जी, आप निश्चिंत रहिए, सारा इंतजाम हो जाएगा, और वो भी आप लोगों के लौटने से पहले। चलो मोटा भाभी, चलती हैं बेटा। गोपी, अब तुम्हें काम करना। सबसे पहले तुम वो प्रसाद बना दो और दूसरे जो भी काम है वो भी निपटा दो। तब तक मैं आई। जी राशि बेन। चलो, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं तो यही पहनूंगी। अम्बे माँ, अब थोड़ा सा ही श्रृंगार बाकी है। अब एकदम सही लग रही। गोपी क्या कर रही है, जाके देखती हूँ। अब आप बहुत अच्छी लग रही है। गोपी, अरे राशि बेन, आप सच धज के बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, वैसे भी नवरात्रि का मौका है, तो इतना सजना संवरना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी मैं मोदी खानदान की जिम्मेदार बहू जो हूँ,
अच्छा मुझे एक बात बता गोपी, तूने सारा काम कर दिया? मतलब वो भोग वगैरह? राशि बेन, वो अब तक तो मंदिर और अम्बे माँ का श्रृंगार हुआ है। भोग और फलाहार बनाना बाकी है। और वो क्या है ना, मणिबेन की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सब हमें ही करना पड़ेगा। गोपी, तो फिर तू इतनी देर मंदिर में बैठ के क्या कर रही थी? वैसे भी अब 6 बजने को ही है। एक काम कर, रसोड़े में जा और काकी जी और मम्मी जी के आने से पहले प्लीज वो सारा काम खत्म कर दे। राशि बेन, आप परेशान मत होइए, आधे घंटे में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करना, फुर्ती से हाथ चलाना। जी राशि बेन। अरे ये लाइट को क्या हो गया? ये लाइट को क्या हुआ? अरे ये लाइट कैसे चली गई? हमारे घर में तो पहले कभी नहीं गई। किंजल बेन, लाइट गई तो गई। क्यों? आपको अंधेरे में डर लगता है? तुम्हें कुछ और काम नहीं है ना राशि? बस बातें बनाती रहती हो। अरे जाओ और जाकर देखो कि लाइट को क्या हुआ। शायद फ्यूज चला गया होगा, चल के देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ और देखो। ठीक है। अब इसमें से कौन सा है? ये अब गोपी, एक काम करो ना, तुम ही चेक कर दो ना। वो तुम तो जानती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है इस फ्यूज बॉक्स को हाथ लगाने में। कहीं शॉक लग गया तो? चेक करना प्लीज। ठीक है। देख। हाँ। राशि बेन, फ्यूज तो ठीक है। अच्छा, सब ठीक है राशि बेन। तो अब इसे क्या हो गया? आजू बाजू के घर में देखो, सारे घरों में लाइट है, फिर हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? वो भी आज त्योहार के दिन। वही तो राशि बेन, और आपने तो बिल भी भर दिया था, आप बता रही थी ना माँ जी को। कब? मैं कब बता रही थी? जब उन्होंने आपसे पूछा। कब पूछा था? कल सवेरे। हे भगवान, मैं तो बिजली का बिल भरना भूल ही गई। और मुझे तो याद भी नहीं कि काकी जी ने मुझे कब पूछा था। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? फ्यूज गया क्या? हाँ, वो मैं इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाने जा रही हूँ। भुलाने जाओगी तुम? ऐसे तो काम करने से कतराती हो। अचानक ये विचार कहाँ से आ गया? अब फोन करके भी बुला सकती हो तुम बिजली वाले को। गोपी, अब मैं क्या करूं? बिल तो जमुना बाजार में भरा जाता है, और अभी तो 6 भी बज गए, और वो ऑफिस तो 6:30 बजे बंद भी हो जाता है। तो राशि बेन, आप घबराए नहीं। आप अगर अभी फौरन निकल जाएंगी ना, तो समय से वहाँ पहुँच जाएगी और काम भी हो जाएगा। हाँ, मैं जाती हूँ। तू लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं कहाँ और क्यों गई हूँ, समझी? हाँ, ये पकड़। जाइए। जी माँ। किंजल, बताओ तो मुझे आज कौन मिला है? इलेश जी की मम्मी। और माँ अम्बे की असीम कृपा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। क्या माँ? केतकी बेन यहीं पर है,
तुम उनसे बात कर लो। लीजिए। हेलो किंजल बेटा, कैसी हो? माँ चाहेंगी तो अगले ही महीने मेरी बहू मेरे घर आ जाएगी। बेटा क्या बात है, चुप हो गई? नहीं केतकी बहन, ऐसी कोई बात नहीं होगी। शर्मा गई होगी किंजल, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ बेटा, तुम खुश तो हो ना? अच्छा, बाकी बातें घर आकर करती हूँ। हाँ बोलो किंजल। उमंग, मेरी शादी अगले महीने तय हो गई है। क्या? इससे पहले कि मैं किसी और की हो जाऊं, मुझे यहाँ से भगा ले चलो प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? थोड़ा शांति से काम लो, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। लेकिन कैसे? मुझे तो घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है उमंग। तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। ये ठीक है, और इस वक्त घर पर भी कोई नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ। रुको 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 रुको। बहन जी बाकी पैसे तो लेती जाओ। नहीं नहीं चाहिए। मैडम अब अंदर कहाँ जा रही हैं? ऑफिस तो बंद होने वाला है। ऐसा मत करो भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अब देखिए, घर में बिजली नहीं है, बहुत अंधेरा है। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। अब देखो भाई, नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो घर में अंधेरा अशुभ माना जाता है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब जाइए। भाई ये लीजिए पैसे और ये बिल। बिल भरने की तारीख तो निकल गई, पहले क्यों नहीं भरा? प्लीज भाई, वो क्या है ना, त्योहार का समय चल रहा है ना, तो वक्त ही नहीं मिला। लेट फीस लगेगा 1000 रुपये। ये लीजिए। बिजली आज के आज तो आ जाएगी ना? उसमें टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी बिजली सप्लाई देखता है वो अभी ऑफिस में नहीं है। जब आएगा ऑफिस तो आपकी बिजली चालू हो जाएगी। हे भगवान, काकी जी या मम्मी जी आ गए तो? हे भगवान, बिजली अभी तक नहीं आई। गोपी, राशि बहन, वो मैं रसोड़े में थी ना, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। अब तक बिजली नहीं आई? मिला कोई बिजली वाला? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं जब तक वहां गई तब तक वो दुकान बंद हो गया था। फिर मैंने उसे फोन लगाया तो वो बस कुछ देर में आता ही होगा। फोन ही करना था तो घर से कर दिया होता। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? और मैंने तो कहा था कि घर से फोन कर लो। आखिर ये सब करके तुम किसे प्रभावित करना चाहती हो? माँ तो घर पे है नहीं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो जितनी जल्दी हो सके इस बिजली के मामले को सुलझा दो, नहीं तो माँ तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर देंगी। हे भगवान, अब तक बिजली क्यों नहीं आई? राशि बहन, वहाँ क्या हुआ? आपने बिल भर दिया ना? हाँ, लेकिन जब मैं पैसे भर रही थी तब वो बिजली सप्लाई चेक करने वाला आदमी वो वहां नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज के आज ये बिजली जोड़ देंगे।
लेकिन अब तक बिजली नहीं आई। अगर काकी जी या मम्मी जी यहाँ आने के पहले बिजली नहीं आई तो मेरी तो छुट्टी। अब मैं क्या करूं? राशि बहन, हम एक काम करते हैं। और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बस अब अपने उमंग का हाथ थामकर मैं यहां से आगे बढ़ जाऊंगी। राशि बहन, मैं सोच रही थी अगर हम ऐसे ही पूरे घर को दियों से सजा डाले तो। गोपी, तू पागल हो गई है? पूरे घर को दियों से? हाँ राशि बहन, देखिए ना, नवरात्रि का पहला दिन है और पूरे घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, लेकिन गोपी, क्या तूने ये सोचा है कि इतने बड़े घर को रोशनी देने के लिए कितने दिए लगेंगे? लेकिन रास्ता तो बस यही है ना, वरना माँ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं हॉल में दिए लगाती हूँ, बाकी जगह पे तुम लगा दो। ठीक है। अरे ये बुझ क्यों जा रहा है? अरे राशि बहन, बत्ती को पहले भिगाओ तो सही, उसके बाद जलाओ। ए, तू मुझे शिक्षा मत दे। तू जा, तू वहां दिए लगा जा। लेकिन राशि बहन, एक बार बोल दिया ना, वहां जाके दिए जला। हे भगवान, इस मणि को भी आज ही बीमार होना था। पता नहीं ये कागड़ी कब काव काव करती यहाँ टपक पड़ेगी। जरूर बिजली वाले का ही होगा। हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? आप जल्दी आइए ना। हम बस आ ही रहे हैं राशि। काकी जी, आप? हाँ मैं। क्यों, तुम्हें किसी और के फोन का इंतजार था? नहीं, वो मुझे लगा जिगर जी हैं। सॉरी। हम बस 10-20 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब काकी जी 10 या 20? क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब है कि आप आरती के समय से पहले पहुंच जाएंगी ना, वो बस उसी की चिंता थी। राशि, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वक्त की पाबंद हूँ और हम वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। आशा करती हूँ कि तुमने सारी तैयारियां कर ली होगी। अब फोन मुँह पूछो। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।